कोसी नदी में आई बाढ़ के पानी से बची फसलें हुई बर्बाद। मुंडा पांडे संवाददाता। मुंडा पांडे लगातार बारिश और बाढ़ के पानी में तबाही मचा रखी है। ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम पंचायत रनिया ठेर, अहारोला, चक्का हनकू, हीरापुर, हरपाल नगर, गदईखेड़ा, हिरनखेड़ा, भितरखेड़ा, जेतपुर, बिसहाट आदि किसानों की फसलों को कोसी नदी में आई बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। किसान अविनाश चौहान नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसानों ने फसलें कर्ज लेकर लगाई थी वह फसलें बाढ़ के पानी में डूबकर खराब हो गई हैं। किसानों ने अपनी जमीन पर धान, गन्ना, उड़द, तिलहन, ज्वार, बाजरा, लौकी, तुरई, अरबी, रतलू, पशुओं का चारा आदि की फसलें उगाई थी। पहले रामगंगा नदी में आई बाढ़ के पानी में डूबकर लगभग 50% फसलें खराब हो गई थी। रही बची फसलों की कोसी नदी के बाढ़ के पानी ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। किसानों के सामने अब पशुओं के चारे को लेकर खाने तक और कर्ज लेकर लगाई फसलें नष्ट हो जाने से संकट गहरा गया है। किसान पूरी तरह सदमे में है। मेरा नाम ठाकुर अविनाश चौहान, मंडल भारतीय किसान बानो, जिला तहसील राजपुर कनी सेना और ग्राम प्रधान पति अरोला पंचायत से विकास खंड मुंडा ग्राम आवास से। तो पिछली बार आई थी पिछले वीक में, उस बाढ़ में जो है जो चैनल के माध्यम से, मीडिया माध्यम से हमने अवगत कराया था प्रशासन शासन को, सरकार को। तो सरकार ने, शासन प्रशासन ने 50% फसल का आकलन करके देखभाल ने राज्य की टीम ने आकलन कर लिया है। मगर उसके बाद फिर तेजी से कोसी नदी का पानी जल स्तर बढ़ने से फिर किसानों की फसल जो बची थी बाकी वो भी बर्बाद हो गई है। फसल में जो है धान तो खराब हो गया है, जैसे सब्जियां थी और आपकी जो है बहुत और जो किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरा ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, फसल का तो हर साल बर्बाद हो रही है, सरकार आकलन करके मुआवजा दे रही है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ प्रदेश सरकार के मुखिया जी से और भारत सरकार के मुखिया जी से और यहाँ के लोकप्रिय विधायक साहब से, जो विधानसभा परिषद में सदस्य हैं और वो हमारी बात को, यहाँ जनता की बात को वहां तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और करा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे विकास कराए हैं। बंदा बनाने की सर्वप्रथम मेरी मांग थी और बंदा बनाने की मांग को लेकर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ने संज्ञान लिया, शासन निकाल लिया। उसके लिए एक मीटिंग कराई गई विधायक जी के द्वारा। उसमें कुछ किसानों का विरोध हुआ, कभी बंदा नहीं बनाया जाएगा, हम जमीन नहीं देंगे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ विधायक साहब से, प्रदेश सरकार से, कि उन किसानों को सही मुआवजा दिया जाए। जमीनों के हर जब हम काम करते हैं, जैसे हमारा हवाई अड्डा बनाया, हमने जमीन का मुआवजा दिया है और उनको मुआवजा संतुष्ट करके बंदा बनाए या फिर पुख्ता इंतजाम कराया जाए, जिससे कि बार बार की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि पंचायत रनिया ठेर के जुड़े हुए जितने भी गांव पास पास के हैं, आज अगली बाढ़ में शायद पूरा जलगमन हो जाएगा। अब कटाव जो हो रहा है मकानों का, और फसल तो बर्बाद हो चुकी, मकानों का और जनहानि का होने की संभावना है। तो सरकार ने क्या यहाँ पर सुविधा, कोई सुविधा किया? सरकार ने अपनी टीम चैनल के माध्यम से प्रशासन के मैंने अवगत कराया था पिछली बार भी, रब भी। तो प्रशासन की जो टीम है, जैसे राज्य विभाग की टीम है या मेडिकल टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उन्होंने अपनी दवाइयों की मेडिकल की करवाई है। नाप भी बोट मेरे माध्यम से मैंने मंगाई थी, नाप भी परसों से चल रही है हमारे यहाँ। और वैसे कोई व्यवस्था सब ठीक चल रही है इस प्रशासन की। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति जो है सामान्य होने जा रही है और अगर पानी नहीं बढ़ा तो, और बाकी जो है शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां जो है वो निभा रही है। बाकी बस एक ही अपील है शासन से प्रशासन से कि हमारी मांग ये कराई है पूरी। कितने मकान? जैसे कभी 2-3 मकान जो पहले गिरे थे वो उनका जो बच रहा था मलबा वो गिर गया है। बाकी एक नया मकान जो है दलवीर है हमारे गिरन, उनका मकान का जो कल नाव के द्वारा शिफ्ट कराया गया है सामान। और सतपाल सिंह है हमारे किसान नेता भी हैं, किसान सेवक भी हैं, उनका भी जो पूरा गिरेगा तो वो भी कट गया है। इधर शिवा चौहान है, उनका भी कट गया है। पहले राजेश जी का और कुशलपाल का गिरा था, वो जो बच रहा था वो भी गिर गया है। बाकी और लोगों की भी गिरी है, उनकी जानकारी देखभाल संबंधित देखभाल को दे दी जाएगी। जय मलवा गोताखोर। यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं? मुरादाबाद थाना नागपनी। यहाँ पर क्यों आए? यहाँ सब जल भराव था साहब, और इससे नाव से खाना पीना और देखो दवाई पानी ये पहुंचा रहे हैं। रात बचाओ। कितने समय हो गया? 3 दिन हो गए सर। अच्छा, कोई बीमारी वगैरह यहाँ पर फैली तो नहीं है? हाँ, डॉक्टर आ रहे हैं, बराबर डॉक्टर आ रहे हैं साहब, डॉक्टर बराबर आ रहे हैं। और ये मकान कट गए हैं तमाम, जल भराव हो रहा है, तमाम झोरों के जानवर आदमी, मतलब पूरे गांव में पानी चारों तरफ भरा है। हम लोग अपना राह बचाव के लिए ये नाव पानी लगी है। प्रधान की तरफ से क्या सुविधा है?
प्रधान की लंग से ये सुविधा है, जो भी उनका बस का काम है वो कर रहे हैं। जो भी बस की बात है, प्रधान को जितना हक है वो इतना काम कर रहे हैं। बाकी तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा है? सरकार की लंग से दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, प्रशासन की लंग से, तहसील की लंग से ये नाव आई है, ये सब। अच्छा, ये नाव किसके उससे आई है? ये तहसील की उससे आई है नाव। अच्छा, यहाँ से किसी ग्रामीणों ने शिकायत दी थी या खुद? ग्रामीणों ने शिकायत दी होगी कि नाव यहाँ लगनी चाहिए। ग्राम प्रधान ने सूचना दी थी सर। वो तहसीलदार साहब को दी, किसने? ग्राम प्रधान ने। चंद्रभान सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मेरोला। यहाँ पर जो पानी आता है कौन कौन सी नदी का पानी आता है? रामगंगा कोसी का पानी आता है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी बहुत दिक्कत है, रास्ता बंद हो जाते हैं और तुम्हारी की पानी फसलें सब मर जाती हैं। अच्छा, पशुओं के लिए कैसे? पशुओं को यही है भाई, अपना जुगाड़ बांध करते हैं, बस्तों से खवाते हैं, चारा लेकर आते हैं तो गट्ठर बांध बांध के फिर जुगाड़ से लाते हैं अपने, और चारा भी खत्म है। अब तो 2 महीना है, 1.5 महीना बाढ़ में चलती हुई। ये नाव मंगाई है, किसने मंगाई है? अब जो तो व्यवस्था के लिए बनाई है भाई, तो पानी ऐसा ज्यादा है तो अपने उतर जाए, चारा रोले आवे, उसलिए बनाई है। और जो जनता परेशान है भाई पार करने में, तो उसके सहारे पर नाव के सहारे से आते जाते रहेंगे लोग। ये प्रधान जी ने मंगाई थी साहब, नाम प्रधान 2 चप्पल है, अविनाश प्रधान। 2 है। गाँव के अंदर जैसे गंदगी वंदगी है, उसमें सफाई व्यवस्था कैसे करा रहे हैं प्रधान? वो सही करा रहा है, बढ़िया करा रहा है।